बेल्ला हदीद, जो कि अमेरिका के टॉप फैशन मॉडल हैं, वो हर दिन $736 यानी कि लगभग 60,000 रुपये का सप्लीमेंट कंज्यूम करती हैं, जिसमें से 13 न्यूट्रिएंट पिल्स, डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स और ग्रीन जूस शामिल है। हमें एड्स में यह दिखाया जाता है कि अगर हम प्रोटीन पाउडर नहीं लेंगे तो हमारी मसल्स ही नहीं बनेगी। अगर हमें एक्टिव रहना है तो हमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स की टैबलेट लेनी पड़ेगी। आज के इन्फ्लुएंसर्स फैशन को छोड़ सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। आज हम इस सप्लीमेंट इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे और यह जानेंगे कि क्या एक्चुअली में हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। मगर यह सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे और कहां से आया? अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे आयुर्वेदा डोमिनेंट रहा है। हमारे यहाँ पे जो वैद्य होते थे वो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यूरोप में 1800 से लेकर 1950 के बीच फूड्स पे काफी रिसर्च हुई। 1900 के पहले लोगों को यह लगता था कि बॉडी के ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही जिम्मेदार है, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। पर इसे 1912 में यानी कि 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस नामक एक बायोकेमिस्ट ने चैलेंज किया। उन्होंने कुछ यंग चूहे लिए और उन्होंने यह इंश्योर किया कि चूहे को सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही खिलाया जाए, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में उनकी ग्रोथ रुक गई। फिर जब इनको मिल्क कंज्यूम करने के लिए दिया गया, वे फिर से नॉर्मली ग्रो होने लगे। तब फ्रेडरिक ने यह कॉन्फिडेंटली दुनिया को बताया कि मिल्क में कुछ ऐसा है जो हमारे ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। फिर कैसिमिर फंक ने इन न्यूट्रिएंट्स को आइसोलेट करके दिखाया और उन्होंने इसे विटामिन का नाम दिया। बाद में विटामिन्स पर सैकड़ों रिसर्च किए गए और यह पता चला कि बहुत सारे रोग जैसे स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स को रोकने के लिए विटामिन्स काफी हद तक मदद करती है। यह खोज ह्यूमंस के लिए एक रेवोल्यूशन के जैसा था। कई लोग सदियों से विटामिन डिफिशियंसी डिजीज के शिकार हो रहे थे और इनका पता करना साइंटिस्टों के लिए चैलेंज बन गया था। पर अब विटामिन्स की मदद से इन रोगों को प्रिवेंट और क्योर किया जाने लगा। गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया कि वो बैलेंस्ड डाइट ले जिसमें सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स इंक्लूड हो। 1930 में ये सप्लीमेंट्स लेबोरेटरी में पिल्स और कैप्सूल्स में तैयार किया जाने लगा और इसे कॉमर्शियलाइज कर दिया गया। लेकिन इन पिल्स के प्रोडक्शन को तब बढ़ाया गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को ऐसे जगहों पर भेजा जाने लगा जहां पर फूड्स की शॉर्टेज थी। गवर्नमेंट यह चाहती थी कि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बनी रहे और इनको विटामिन डिफिशियंसी डिजीज ना हो, इसलिए सप्लीमेंट्स इनको पिल्स के फॉर्म में दी जाने लगी। लोगों में जागरूकता आई और वह अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होने लगे। सप्लीमेंट की डिमांड हर साल बढ़ती ही जा रही थी और फिर इस डिमांड को पूरा करने के लिए हजारों कंपनियां एस्टैब्लिश की जाने लगी। अब हर कंपनी यही चाहती है कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इसलिए कुछ कंपनीज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए फॉल्स एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया और सप्लीमेंट्स में मिलावट भी देखने को मिला। दुनिया के टॉप सेलिंग स्टोर जैसे वॉलमार्ट और जीएनसी पर जब जांच हुई तो पता चला कि इनके पास 5 में से 4 सप्लीमेंट प्रोडक्ट ऐसे थे जिनके एक्चुअल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट के लेबल पे लिखे गए इंग्रेडिएंट से अलग हैं। जो सप्लीमेंट प्रोडक्ट के लेबल पे लिखा हुआ था कि उनमें जिनसेंग नामक एक हर्ब है, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर गार्लिक और राइस को क्रश करके डाला गया था। जिनको बिलोबा एक ऐसा हर्ब है जो लोगों के मेमोरी को इंप्रूव करती है। एक ब्रांड इसके नाम से लोगों को यह हर्ब उपलब्ध करवा रही थी और उनके लेबल में साफ साफ लिखा था कि यह प्रोडक्ट व्हीट और ग्लूटेन फ्री है। जब एजेंसीज ने इस प्रोडक्ट की जांच की तो पता चला कि यह हर्ब उसमें मौजूद ही नहीं है और उसके नाम पर इसमें मूली और गेहूं भरा गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को इन मेडिकल हर्ब के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है। कैनेडियन रिसर्चर ने 12 टॉप ब्रांड्स के 44 प्रोडक्ट पे रिसर्च किया और पाया ज्यादातर प्रोडक्ट में लेबल पे लिखा गया इंग्रेडिएंट मिसिंग है, जिसमें सप्लीमेंट के नाम पे सोयाबीन, व्हीट और राइस मौजूद है, जो सिर्फ फिलर्स का काम करती है। फिलर्स फूड के वेट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज मेनली प्रोसेस्ड मीट में उसकी कॉस्ट कम करने के लिए किया जाता है। पर अब ये सप्लीमेंट कंपनीज विटामिन्स और मिनरल्स के नाम पे ये फिलर्स हमें बेच रही है। आपको ऐसे भी सप्लीमेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा
जो यह दावा करती है कि इसे लेने से हार्ट डिजीज और कैंसर को भी रोका जा सकता है या क्योर किया जा सकता है। पर इसमें कितनी सच्चाई है? 3,55,034 वीमेन पे एक स्टडी कंडक्ट करवाया गया। ये ऐसी वीमेन थी जो 10 सालों से मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के टैबलेट्स ले रही थी। ये सप्लीमेंट लेने के बावजूद उन्हें उतना ही ब्रेस्ट कैंसर का खतरा था जितना कि नॉन सप्लीमेंट यूजर्स को। बल्कि एक एनालिसिस में यह पाया गया कि जो वीमेन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेती है उन्हें 19.9% कैंसर का ज्यादा खतरा होता है। मेन जो डेली सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको ओवरऑल 2% ज्यादा कैंसर का खतरा होता है और उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने से के चांसेस 3% अधिक होती है। नवंबर 2022 को एफडीए ने 7 ऐसी कंपनीज को सीज किया जो यह दावा कर रही थी कि उनके प्रोडक्ट से कार्डियोवास्कुलर डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है। प्रोटीन्स मसल के रिपेयर के ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्स है। एक पर्सन को मस्कुलर बॉडी बनाने में 3 से 5 साल का समय लगता है, लेकिन आज हर किसी को कुछ ही समय में अच्छी बॉडी चाहिए। इसलिए जिम ट्रेनर्स और सप्लीमेंट कंपनीज प्रोटीन पाउडर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को मिलाकर बेच रही है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। जल्द मसल्स को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट सीवियर हैं, जैसे लीवर, किडनी और ग्लैंड्स को डैमेज हो जाना। स्टेरॉइड्स गवर्नमेंट के द्वारा बैन है और इसे तभी यूज किया जा सकता है जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करे। पर जल्द रिजल्ट लाने के लिए इसे सप्लीमेंट्स में भी मिलाया जा रहा है। पुणे में 4 अगस्त को 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया इस बात पर कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट में स्टेरॉइड मिला के बेच रहे थे। एक स्टडी में 36 पॉपुलर प्रोटीन ब्रांड्स को उनके इंग्रेडिएंट्स के लिए टेस्ट करने के लिए लिया गया और पाया गया कि उसमें से 25 प्रोटीन सप्लीमेंट्स में उतनी प्रोटीन्स है ही नहीं जितना कि उस प्रोडक्ट के लेबल में लिखा गया था। 5 प्रोटीन प्रोडक्ट में एफ्लाटॉक्सिन्स पाई गई जो कि लीवर के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ में आर्सेनिक, कैडमियम और लेड जैसे मेटल्स पाई गई जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। पर ऐसा होने के बावजूद क्यों सप्लीमेंट्स कंपनीज को रोका नहीं जा रहा? जब कोई मेडिसिन बनती है तब उसके रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। मार्केट में आने से पहले मेडिसिनल ड्रग्स को कई फेजेस में टेस्ट पास करने के लिए बाध्य किया जाता है। हर टेस्ट में नंबर ऑफ पीपल बढ़ाए जाते हैं और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और हर टेस्ट पास भी कर ले तब भी एडवाइजरी कमेटी से परमिशन लेने के बाद ही इसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और इस मेडिसिन को कंज्यूम करने वाले पेशेंट पर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए सालों तक नजर रखा जाता है। लेकिन सप्लीमेंट मेडिसिन के कैटेगरी में आता ही नहीं, इसीलिए इतने टेस्ट से इनको गुजरना ही नहीं पड़ता और कोई भी कंपनी एक बेसिक फॉर्मेलिटी को पूरा करके इन सप्लीमेंट को बेच सकती है। गवर्नमेंट ने इनकी क्वालिटी की जिम्मेदारी खुद कंपनीज पे ही छोड़ी हुई है, जिसके कारण से कंपनीज अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाती है और एडवर्टीजमेंट करती है। अब एक अहम सवाल कि क्या हमें ये सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए और अगर हाँ तो कितनी? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारी बॉडी को कितनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और कौन से सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। एक कैटेगरी है विटामिन्स बी और सी की जो वाटर सॉल्युबल है। ये हम अगर ज्यादा मात्रा में ले भी लें तो कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता। अगर हम एक्स्ट्रा विटामिन्स ले रहे हैं तो जितनी जरूरी है उतनी ही बॉडी एब्जॉर्ब करती है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन वही दूसरी कैटेगरी है फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है और अगर हम इसे एक्स्ट्रा लें तो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है। विटामिन ए, डी, ई और के इसके एग्जाम्पल्स हैं। हाल ही में एक केस आया जहां पे एक 65 साल के पर्सन एक्सेसिव विटामिन डी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। डॉक्टर्स ने बहुत ही जद्दोजहद करके उनकी जान बचाई। एक्सेसिव विटामिन के चलते हर साल 60,000 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं।
एक रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि विटामिन्स ए और ई के कंजप्शन से अर्ली डेथ भी हो सकती है। रिसर्च में यह पाया गया कि अगर आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और ग्रेन शामिल है, तो आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का सप्लीमेंट्स आपको लेनी चाहिए, तो फिर आप टेस्ट करवाएं कि आपकी बॉडी में कौन से सप्लीमेंट्स की कमी है और फिर वही सप्लीमेंट लें। अब एक और तरह की कैटेगरी की विटामिन्स है जो कि है सिंथेटिक सप्लीमेंट्स। जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं वो केमिकल से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। इनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, जैसे कि ऑर्गन डैमेज, चक्कर आना और वॉमिटिंग होना। लेकिन इसकी कॉस्ट नेचुरल से काफी कम होती है, इसलिए काफी कंपनीज प्रॉफिट के लिए इन्हें बेचती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सप्लीमेंट्स लेना है या नहीं।